जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, वो थी रील। अभी बात करते हैं रियल की। सोनम वांगचुक जो कि आमिर खान इनका रोल कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है वाईफाई नहीं लाईफाई, जो कि लाईफाई आपने पहली बार सुना होगा। लद्दाख के अंदर इंटरनेट कैसे इन्होंने बना दिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये भारत के अंदर पहली बार हुआ है। तो हमारे देश के गर्व महसूस होता है, हमारे देश के इस इंजीनियर के लिए। लाइक जरूर करें, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि एक ये अच्छी वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, गूगल के बलून्स और अमेज़न के सैटेलाइट्स, ये बहुत प्रदूषण के कारण हैं पृथ्वी पर, और बल्कि अंतरिक्ष में भी। ये अंतरिक्ष को एक गार्बेज डंप, स्पेस गार्बेज से भर रहा है। SpaceX Starship, world's biggest rocket, it successfully blasted off from Texas on Thursday evening. However, it exploded during its first flight. For almost 60 years, we've launched rockets and spacecraft into Earth's orbit. But now, thousands of objects, from tiny screws and bolts to dead satellites, encircle the Earth, transforming the space above us into a junkyard. और ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन, जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उनसे भी कई गुना कम होता है, और कवरेज कई गुना ज़्यादा, और उसके वजह से दाम कई गुना कम। मैं आपको बताता हूँ ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे। मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ भी ये टावर्स ला के खड़े कर रहे थे। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहाँ इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियाँ हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहाँ भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे। तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत बदल रही हैं, क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला
लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे, वहाँ तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10 15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम उस पावर बैंक को, जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नवटेक का लाईफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। आप में से कुछ को याद भी होगा, हम लगातार ट्वीट कर रहे थे, हम जिस जिस चरण पर पहुंच रहे थे, और ऊपर हम पहाड़ पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करने लगे। और फिर फरवरी, यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15 -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेज़र का टेस्ट किया, ताकि ये जो लेज़र बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहाँ जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे, और स्कूल के रूफटॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, गजब, जो कि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। 450। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहाँ दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेज़र बीम, लेज़र की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेज़र के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेक्मल स्कूल पर। वहाँ छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है, यानी कि लेज़र के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज पहुंच रही। गजब, वीडियो यहीं तक थी। रियल वर्सेस रियल, ये है रियल हीरो। कहने को तो भाई करोड़ों रुपए छाप सकते हैं, अरबों रुपए छाप सकते हैं, क्योंकि एलोन मस्क से भी ऊपर हैं। जो एलोन मस्क आसमान में जाके कर रहा है, वो हमारे भारतीय ने एक पहाड़ के ऊपर बैठकर कर दिया है भाई। लाईफाई, पहली बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, वाईफाई का बाप है लाईफाई। किरणों और जो बीम से, लेजर लाइट से जो नेट की कनेक्टिविटी है एक दुर्गम क्षेत्र में, वहां पर इंटरनेट पहुंचा दिया, क्योंकि जरूरत जननी है नया चीज बनाने की। और देखिए, यानी कि एक स्टूडेंट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां स्कूल में दुर्गम क्षेत्र में वहां पर बैठे हैं, नहीं तो भाई विदेश में कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इस चीज से आप लोगों को सीख जरूर लेनी चाहिए, और भारत माता के लिए, देश के लिए काम जरूर करना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।